नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर। देश भर में लगातार महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छूते जा रही हैं। प्रदेश में लोग गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से परेशान हैं और लगातार बढ़ रही महंगाई से आमजन की जेब पर सीधा असर इसका पड़ रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे आमजन का घर चलाना मुश्किल हो चुका है। आज इसी मुद्दे को लेकर हमारी बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में सबसे पहले चलेंगे राजधानी जयपुर में, जहां पर हमारे सहयोगी बसंत पांडे ने लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानी है। आपने देखी रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, उसका असर आम जनता की जेब पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक तरफ कोरोना कालों में लोगों के रोजगार चले गए, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं आम जनता पूरी तरह से हताश हो गई है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर देखने को मिल रहा है? सर, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से अच्छे दिन के वादे किए थे, सस्ताई आएगी, महंगाई दूर होगी, लेकिन ये तो विपरीत स्थिति के अंदर है। आज पेट्रोल के दाम 100 रुपए को पार कर गया है और एक तरफ कोरोना काल से आदमी उबर भी नहीं पाया और दिनों दिन हर रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि हर रोज पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सर, आम आदमी की कमर टूट चुकी है, गरीब आदमी गरीब और होता जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे खाद्य सामान महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही है। अब पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस के दाम भी बढ़ाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर आम जनता पूरी तरह से हताश हो चुकी है। उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे और पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिल रहा। लगातार बीते कुछ महीनों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, आम जनता को पेट्रोल डीजल से ज्यादा जरूरतें होती हैं। आज 7-8 हजार रुपए नौकरी करने वाला जो व्यक्ति 10-20 रुपए में जाके अपनी नौकरी करके आ जाता था पेट्रोल में, आज वो 50 रुपए में नौकरी कर रहा है। उसका आन जान पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया है 5-6 सालों में, जो कि 60-70 रुपए था, आज 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। जहाँ की हम देखिए कि मंडियों में जो सब्जियां आ रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गाड़ी वालों ने किराया महंगा कर दिया, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होंगे। जो महंगे दाम हुए हैं उसके साथ ही सब्जियां भी महंगी हो रही है। यहाँ तक कि जो बेरोजगार लोग टेम्पू, रिक्शा, बस उसमें ट्रेवल करते हैं, उनकी स्थिति आज ये है कि वो पैदल जाना पसंद कर रहे हैं। 2-5 किलोमीटर तो पैदल रास्ता कर रहे हैं। जो 10 रुपए किराए में आन जान हो जाता था, जाना और आना दोनों 5 रुपए, आज वही किराया 20-20 रुपए हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उससे कहीं ना कहीं जो यात्रियों का किराया है उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। क्या लगता है, उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कितना असर रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ा है? रोजमर्रा की जिंदगी पे ये असर पड़ा है, जो एक प्रत्येक दिन के जो दिहाड़ी मजदूर थे, आज उनका भी लालन पालन करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोल डीजल के साथ जो गैस का दाम बढ़े, जो ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट झूठ बोल के सिस्टम में आई थी, वो उन्होंने उज्ज्वला योजना वगैरह जो स्टार्ट करी थी, आज उन लोगों ने वो अपने जो सिलेंडर है वापस रोड पे फेंक दिए हैं और मोदी सरकार को इतना कोस रहे हैं कि झूठ बोलकर सिस्टम में तो आ गए, पर आज जो जनता है वो इनको धुतकार रही है और बिल्कुल नकार रही है। आने वाले समय में इस चीज का जवाब जनता अपने वोट अधिकार से देगी। बिल्कुल, देखिए, रोज आम जनता और मिडिल क्लास में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्या लगता है, इस पेट्रोल डीजल की मार से कब निजात मिलेगी? देखिए, सरकार का काम होता है आम आदमी तक राहत पहुंचाना, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल डीजलों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर बड़ा असर पड़ रहा है। और जो दिहाड़ी मजदूर हैं, आम आदमी जो व्यक्ति है जो रोजी रोटी कमाकर अपना जीवन यापन करता है, उन पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वे लोग अपने जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ ही खाद्यान्नों के जब दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी की रसोई पर इसका असर पड़ता है। साथ साथ ही जब खाद्यान्न के दाम बढ़ते हैं तो रसोई के सिलेंडर भी महंगा होता है। रसोई का सिलेंडर जब महंगा होता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी जो दिहाड़ी मजदूरी करता था, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करता है, भोजन पकाता था, वो उसमें कहीं ना कहीं अब असर देखने को मिला है। और जो रसोई में एक सब्जी या 2 रोटियां खाता था, वो कहीं ना कहीं अब 1 रोटी खाने को या नहीं खाने को मजबूर है। तो ये कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से पूरे आम आदमी पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और गरीब आदमी और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और ज्यादा अमीर होता है। तो इस खाई को भी हमें पाटना पड़ेगा और सरकार को इसकी और भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर उम्मीद है कि केंद्र सरकार कुछ राहत देगी। आप युवा हैं, स्टूडेंट हैं,
लगातार कॉलेज में जाते होंगे बाइक लेके, पेट्रोल डीजल पॉकेट मनी में कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, पेट्रोल की वजह से जो मार सिर्फ पूरे व्यापारी वर्ग पे नहीं, पूरे सारे वर्ग, किसान वर्ग हो, स्टूडेंट वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, सब पे ही पेट्रोल डीजल की मार देखने को मिल रही है। और जब हम पहले किराया, जहां हम घर से कॉलेज हम 7 से 8 रुपए में आ जाते हैं, तो वही अब किराया 20 से 25 रुपए पहुंच गया है। तो बहुत ज़्यादा इसका भार पड़ रहा है। सरकार को इस पर संवेदना लेनी चाहिए कि जनता पे इतनी भार ना डाले, और जितना वेट टैक्स गवर्नमेंट का और सरकार, राज्य सरकार इस पे लेती है, उसको कम करे, और पेट्रोल और डीजल की जो वो है उसको जीएसटी के दायरे में ला, जिसकी इसकी दरें कम हो सके और जनता को कुछ राहत मिल सके। बिल्कुल, देखिए, आम जनता का साफ तौर पे कहना है अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इसका असर आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में भी पड़ रहा है। क्या लगता है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितना असर देखने को मिल रहा है? सर देखिए, पेट्रोल और डीजल जिस प्रकार से इनकी जो रेट्स है वो जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसका कहीं ना कहीं असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और आम आदमी के जीवन पर बहुत पड़ रहा है। क्योंकि सर देखिए, पेट्रोल डीजल हो चाहे गैस हो, ये आम आदमी की प्राथमिकता है। अगर इस प्राथमिकता को आप सरकार के द्वारा इस प्राथमिकता को दबाया जाएगा या इसके खिलाफ कोई जो काम किया जाएगा वो जनता के कहीं ना कहीं विपक्ष में होगा। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं केंद्र सरकार से कि अपनी जीएसटी में कमी लाएं और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे के अंदर लाएं, और ये जो उन्होंने सीजीएसटी लगा रखी इतनी ज़्यादा, उसको कम किया जाए। नहीं तो आज जिस प्रकार से इस देश में जो केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, और आज गांधी जयंती के ऊपर आज हम सब पूरा संगठन, हम सभी लोग एकजुट होकर गांधी जी की विचारधारा पर चलने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आपका जिस प्रकार से सवाल है कि पेट्रोल और डीजलों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, इसको जीएसटी के दायरे में लाना बहुत जरूरी है ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। बिल्कुल, देखिए, उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही बड़ा फैसला लेगी और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेगी। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लिया जाता है तो निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसका असर खाद्य पदार्थों पर भी पड़ रहा है और आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। पेट्रोल और डीजल। तो वहीं अजीतगढ़ से हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, इसी मुद्दे पर उनकी राय जानने का प्रयास किया। रिपोर्ट देखिए आप। पेट्रोल के दाम भी दिन प्रतिदिन आसमान छू रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इस पे कैसे रोक लगे। देखिए, महंगाई की जहाँ तक बात आती है तो सरकारें कहती थी कि जैसे अच्छे दिन आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छे दिन के साथ साथ हमारी जो महंगाई बढ़ रही है इसी के साथ जोड़ा जा सकता है। डीजल पेट्रोल का जो भाव बढ़ रहा है उसके पीछे जो हमारी राज्य सरकारें हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका अपना खजाना बढ़ना है मुख्य उद्देश्य। बाकी देखा जाए अपना पड़ोसी देश है नेपाल, इधर बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, यहाँ पर जहाँ नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, यहाँ पर हिंदुस्तान से डीजल और पेट्रोल की सप्लाई होती है। वहाँ जो भाव है वो हिंदुस्तान की तुलना में कम है। इसके पीछे मूल कारण क्या है कि सरकारें अपनी जो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो बढ़ जाता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का हो जाता है, और जब डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सारे देश की जो महंगाई है वो भी बढ़ती रहेगी। भाई ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अपने चीनी खरीदते हैं रसोई में, चीनी के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब डीजल और पेट्रोल महंगा होगा तो नेचुरल है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी महंगा पड़ेगा। तो इसके पीछे गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी लागू करनी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में मिलकर ये तय करें कि आम पब्लिक को इस महंगाई से बचाया जा सके। एक फिक्स उनका जो टैक्स होता है उसको थोड़ा कम करें ताकि एक आम पब्लिक जो मिडिल क्लास के लिए एक आज जीना दूभर हो रहा है, दाल के भाव में वो महंगे हो रहे हैं, इसका मूल कारण यही मानता हूँ मैं, डीजल पेट्रोल को कंट्रोल करें। धन्यवाद। बिल्कुल, इनका कहना है कि डीजल पेट्रोल पर रोक लगानी चाहिए, इनके टैक्सों के दाम गिराने चाहिए। और भी बालिकाएं हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार महंगाई पे कैसे रोक लगी जा सकती है।
कोविड-19 एक ऐसी महाबीमारी है जिसके कारण देश की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई घर के दाम इतने अधिक हो गए हैं कि निम्न मध्यम वर्ग के लोग तो उनका वहन ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को उन सब का ध्यान रखते हुए सकारात्मक दिशा में सोचना चाहिए। बिल्कुल, इनका भी कहना है कि आगे सरकार को भी नकारात्मक अभाव से सोचना चाहिए, इनके भी बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहिए ताकि इनके दाम कंट्रोल हो सकें। और भी बालिकाएं मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार पेट्रोल डीजल के भाव कैसे कम हो। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है भारत सरकार के द्वारा एक उज्ज्वला योजना चलाई गई थी। उज्ज्वला योजना के तहत सभी जो बीपीएल परिवार हैं उनको एक एक सिलेंडर मुफ्त में दिया गया था। जो बहुत दिन पहले से लकड़ी चूल्हे पर खाना बना रहे थे उन लोगों के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए, लेकिन आज उन्हीं गैस सिलेंडर्स के दाम इतने बढ़ गए हैं कि वो 1900 के भाव छू रहे हैं। तो इस तरह बीपीएल परिवार उनका फायदा फिर से नहीं उठा पा रहे हैं और वो वापस चूल्हे पर खाना बनाने लगे हैं। लगभग ये 1000 करोड़ की योजना थी, तो इस योजना का फिर ये मतलब हुआ कि वो फेल हो गई है जब वापस ही वो चूल्हे पर खाना बनाने लग गए हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन है कि वो इन दामों को कंट्रोल करे ताकि जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गरीब लोग हैं वो भी इन सुविधाओं का फायदा उठा सके। धन्यवाद। बिल्कुल, इनका कहना है कि उज्ज्वला योजना भी आखिरकार सरकार की खोखली नजर आ रही है। और भी मैं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम होंगे। देखिए, ये सबसे पहले तो मोदी सरकार है, केंद्र की सरकार, इनका औचित्य ही नहीं रहा है सरकार में रहने का। इनका जीते जागता सबूत है नाकामियों का, नाकामयाबियों का। और ये पेट्रोल डीजल की जो बात है, पेट्रोल डीजल के लिए पहले इतना तांडव करते थे हर बार जब ये क्या नाम है वित्त मंत्री है वर्तमान में, वो कहती है मैं तो तेल यूज ही नहीं करती। तो तेल नहीं करते, क्या यूज में करते हो? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मध्यम और आज ब्लॉक पावर्टी लाइन जिसको बीपीएल कहते हैं, कितना स्तर गिर गया है लेकिन सरकार इनकी तरफ 1% भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को कोई अच्छे कदम उठाने चाहिए मध्यम वर्ग और गरीब आदमी के लिए, ताकि उनका जीना आसान होए। कुल मिला के इनका अब कहना है कि आखिरकार सरकार को भी ऐसी योजना लानी चाहिए जो कि मध्यम श्रेणी को भी ऊपर उठाया जा सके। आपका क्या कहना है? ये तेजल भाव बढ़ रहे हैं इसके? कोविड-19 के चलते जैसे देश की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, जैसे कि पेट्रोल ले लो, एलपीजी गैस ले लो, इनके भी दाम अत्यधिक ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जिससे और कोई तो नहीं लेकिन जो समाज का आर्थिक वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो उनके भार को वहन नहीं कर पा रहा है। इस कारण मैं चाहती हूँ कि सरकार इनकी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अपना दृष्टिकोण बदले और इनके लिए कुछ उपाय सोचे, मतलब इनकी स्थिति को भी देखकर कुछ कार्य करे। बिल्कुल साफ कहना है इनका भी। आखिरकार सरकार को पेट्रोल डीजल के भाव में गिरावट लानी चाहिए। मैं कैमरामैन रवि वर्मा के साथ कृपाल। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।